पहला प्रश्न है कि 4x देखिए 4x2 लिखा गया है लेकिन एक्चुअली में 4x² है, ठीक है। फिर 16xy³ यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ 16xy³ और 2x³ और y³। यहाँ पे तीन हमको यहाँ पे तीन बोल सकते हैं कि व्यंजक दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया गया इसका, इन तीनों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, HCF क्या होगा, हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे दीजिए। यहाँ पे जो ऐसा लिखा है इसको मैं करेक्ट लिख देता हूँ। एक्चुअली में है ये 3x³ y² और जो दूसरा है 2xy है और तीसरा जो है ये 10x³ y³। ये ऑप्शंस है, ठीक है। हमको बताना है कि ये जो तीन एक्सप्रेशन में है, तीन यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हूँ, ठीक है, इनका HCF क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, HCF क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, HCF का मतलब क्या होता है समझिएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें HCF और LCM का मतलब समझ में आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2, 4 और 6, ठीक है, ये तीन संख्या है। इन तीनों संख्याओं का LCM और HCF मैं बता रहा हूँ कि इसका बेसिक डिफरेंस क्या है, कैसे क्या समझना है इसको LCM और HCF का मतलब। देखिए जब भी कभी तीन संख्याओं या कितना भी संख्याओं का जब LCM निकाला जाता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या फिर लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है, तो बेसिकली एक ऐसा नंबर खोजा जाता है, ठीक है। वह नंबर जो होना चाहिए वो जिन संख्याओं का भी हम LCM निकाल रहे हैं उन सभी संख्याओं से कट जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मतलब 2, 4, 6 इन तीनों का अगर आप लघुत्तम निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 12, ठीक है। 2, 4, 6 इन तीनों का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 12। मतलब क्या, ये 12 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। मतलब जिन संख्याओं का हम लघुत्तम निकालते हैं तो उन संख्याओं का लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या होती है। याद रखिए क्या बोल रहा हूँ, छोटी से छोटी संख्या, इसीलिए लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी, उन सभी संख्याओं से वो संख्या कट जाएगा जिसका हम लघुत्तम निकालते हैं। जैसे 2, 4, 6 का लघुत्तम आया 12, ठीक है, और ये 12 जो है सबसे छोटी संख्या है जो 2, 4, 6 तीनों से कटेगा। उससे पहले कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जो इन तीनों से कटेगा, पहली बात। तो LCM हो गया। बात आती है अब HCF का। HCF एक ऐसी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं को खुद डिवाइड कर देती है, खुद भाग लगा देती है जिसका हम HCF निकालते हैं। जैसे 2, 4, 6 इन सब का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा ये 2 से क्या होगा, ये 2, ये 4, ये 6 तीनों का तीनों कट जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। तो LCM, और एक चीज याद रखिएगा, LCM जो होता है जिन भी संख्याओं का हम लघुत्तम निकालेंगे उन सब में जो सबसे बड़ी संख्या होगी या तो उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। जैसे देखिए 2, 4, 6 इससे हमेशा बड़ा ही LCM मिलेगा। वहीं जो लघुत्तम होगा वो उन सभी संख्याओं में या तो सबसे छोटा के बराबर होगा या फिर उन सब में सबसे छोटा होगा, इन सबसे भी छोटा होगा। क्लियर है ना। तो ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस आपको याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि इसका यूज़ करके हम ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये था बेसिक जानकारी। अब बात आता है कि 4x² y, 16x³ और 2x³ y³ का महत्तम कैसे निकाला जाए। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा बात ये है, इसको दो तरीके, यहाँ से पहली चीज़ आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन पकड़िए। तीनों में सबसे बड़ा ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन पकड़िए चारों में जो इन सबको काट दे। इसका मतलब तो ही बताया, HCF का मतलब क्या, HCF ये 2 है, ये 2 से ये 2, 4, 6 तीनों कट जा रहा है। इसी तरह ये जो ऑप्शंस है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन सभी तीन संख्याओं को डिवाइड कर देगा, हमको वो बताना है। तो देखिए 3x³ और y², इससे अगर इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा क्योंकि 3 से तो 4 कट ही नहीं रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें जाएंगे 10x³ y³ करेंगे तो 10 से तो ये 4 कटेगा नहीं, 16 कटेगा नहीं, 2 कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगा, कटेगा ही नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर 2xy से इन सबको भाग देंगे तो कट जाएगा। कैसे, देखिए जैसे 4x² y को मैं 2xy से भाग देता हूँ तो देखिए 2 दूनी 4 कट गया, और ये 2 ठो x है तो 1 ठो x कट गया, 1 ठो x बचेगा और y से y कट गया, 2x बचा, कट गया, मतलब ये वाला 2xy इसको काट दे रहा है। 16xy भी कट जाएगा, देखिए ना 2 8 16, 1 से x एक ठो कट जाएगा, और यहाँ पर y 3 बार है तो 1 बार y कट जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। इसी तरह 2xy से ये वाला नंबर भी कट जाएगा, मतलब 2xy एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट दे रहा है, इसीलिए 2xy ही इन तीनों का महत्तम समापवर्तक होगा। और भी तरीका है HCF निकालने का, वो देखिए जैसे मैं 4x² y है,
मैं क्या करता हूँ, इसको तोड़ के ऐसे लिख देता हूँ, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। इसको हमने ब्रेक किया। इस तरह 16 को भी कर सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर एक्स, फिर वाई क्यूब है यहाँ पे, तो वाई 3 बार हम लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, तो ये तो 2 एक ही बार है, एक्स 3 बार और वाई भी 3 बार। अब इन तीनों में जो कॉमन होगा वही महत्तम होगा। तो जैसे 1 2 यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 यहाँ पे, ये 2 वहाँ पे, 2 कॉमन मिल गया, बाकी 2 इन तीनों में नहीं है क्योंकि बस 2 में ही है, तो 2 बस 1 कॉमन मिला तो 2 हो गया। एक्स देखिए यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है और एक एक्स यहाँ भी है, मतलब तीनों में एक एक्स कॉमन मिल गया, बाकी कुछ कॉमन नहीं है एक्स में। वाई में देखेंगे तो एक ये वाई हो गया, एक ये वाई हो गया और एक वाई, मतलब बस इतना ही कॉमन था, इसीलिए 2xy ही इसका महत्तम होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न के ऊपर देखिए। यहाँ पे मैं 15 या 16 क्वेश्चन लाया हूँ, ये 16 क्वेश्चन टाइप के ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, महत्तम HCF LCM से क्वेश्चन, तो अगर इतना आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका छूटेगा नहीं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है बन ही जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 800 है, उनका महत्तम समापवर्तक, महत्तम को हम शॉर्ट में HCF लिखेंगे। ठीक है, उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, 20 है। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए, मतलब LCM निकालना है, क्या होगा। और दो संख्या दिया है, वो दोनों संख्याओं को गुणा दिया हुआ है। मान लो दो संख्या A और B है, ठीक है, A और B है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा दिया है कितना, 800 दिया। इतना इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से दिया है, LCM निकालना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। अगर दो संख्या है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है इन दोनों संख्याओं का HCF गुणा LCM के बराबर होता है। इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, क्या बोला कि दो संख्या का जो गुणनफल होगा वो बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर। अब यहाँ पे देखिए, दोनों का गुणनफल 800 दिया था, मतलब A इंटू B 800 दिया तो 800 लिख दिया बराबर। HCF कितना दिया है, 20, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। LCM निकालना है तो LCM मैं लिख के छोड़ देता हूँ। अब देखिए 20 से कट जाएगा 40 बार में। ठीक है, 20 और 40 का गुणा 800 होता है, तो यहाँ पे LCM कितना मिल गया हमको, 40 मिल गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको या तो गुणनफल डायरेक्ट दे देगा या फिर हो सकता है दो अलग अलग संख्या दे, तो ये फॉर्मूला ही हमको लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है।